हेलो एंड वेलकम टू जारविस कैंपस। मैं हूँ अजील ठाकुर और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 10th के सोशल साइंस का चैप्टर 1 हेरिटेज ऑफ इंडिया। पिछले वीडियो में हमने गुजरात के कल्चरल हेरिटेज की बात की थी और आज हम बात करेंगे इंडिया लैंड एंड पीपल की। तो आइए शुरू करते हैं इंडिया लैंड एंड पीपल से। Primitive men came into existence simultaneously in India and East and South Africa. जो शुरुआत में लोग थे वो कहाँ से आए थे, वो एग्जिस्टेंस में कहाँ से आए थे, इंडिया और ईस्ट एंड साउथ अफ्रीका से आए थे। द द्रविडियंस वर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट एंशिएंट पीपल ऑफ इंडिया। और जो द्रविडियंस लोग थे उन्हें इंडिया की सबसे एंशिएंट पॉपुलेशन माना जाता है, सबसे पुराने लोग उन्हीं को माना जाता है। But the modern researcher of linguistics and anthropology have proved that even before the Dravidians, 6 more tribes came and settled in India. लेकिन modern researchers का ये मानना था कि सबसे पुराने द्रविडियंस नहीं है, द्रविडियंस के पहले भी 6 और ट्राइब्स थी जो इंडिया में रहती थी। तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है निग्रित्व। निग्रित्व यानी हब्सी पीपल, जिनको हम हब्सी पीपल कहते हैं, हब्सी लोग कहते हैं। कुछ हिस्टोरियंस का ये मानना था कि जो निग्रोस है वो इंडिया के सबसे एंशिएंट इनहेबिटेंट्स है। निग्रोस इंडिया के सबसे एंशिएंट इनहेबिटेंट्स है। आगे बढ़ते हैं, वो कहाँ से आते थे? अब ये जो निग्रोस थे वो कहाँ से आते थे? वो अफ्रीका वाया बलूचिस्तान से आते थे इंडिया में। दे वर ब्लैक हैविंग हाइट ऑफ 4 to 5 feet एंड कर्ली हेयर। और वो दिखने में कैसे थे? उनका कलर ब्लैक था, हाइट उनकी करीबन 4 से 5 फीट रहती थी और बाल उनके कर्ली रहते थे। आगे हम देखेंगे ऑस्ट्रालॉइड यानी निषद पीपल के बारे में। पीपल ऑफ दिस ट्राइब केम फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया। ये लोग जो थे वो कहाँ से आते थे? साउथ ईस्ट एशिया से आते थे। देयर फिजिकल फीचर्स वर, वो दिखने में कैसे थे? उनकी स्किन ब्लैक थी, ब्रॉड हेड था, फ्लैट नोज थी और हाइट में वो थोड़े छोटे थे, शॉर्ट थे। The Aryan who came later on to India called them निषद। और जो आर्यन थे वो इन्हें क्या बुलाते थे? निषद बुलाते थे। The origin of the tribes like Kol and Munda, Khasi tribes of Assam, the tribes of Nicobar and Myanmar have similarities to Australoids. Their contribution in the development of Indian culture and civilization is immense. कोल और मुंडा ट्राइब के ओरिजिन्स जो थे वो इसी में से आए थे। और तो और जो निकोबार और म्यांमार की ट्राइब्स है वो भी इनसे कहीं ज्यादा मिलती जुलती है। और तो और उन्होंने हमारे इंडियन कल्चर और सिविलाइजेशन के लिए भी काफी अच्छा योगदान दिया था। दे मेड क्ले यूटेंसिल्स। अब वो करते क्या थे हम ये देखते हैं। दे मेड क्ले यूटेंसिल्स, वो कॉटन क्लॉथ्स एंड न्यू मेनी अदर स्किल्स। वो लोग क्ले के यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स यानी बर्तन बनाते थे, कॉटन के कपड़े पहनते थे और उनके पास और भी ज्यादा काफी अच्छे स्किल्स थे। अब हम बात करेंगे द्रविडियंस के बारे में। ओरिजिनली द्रविडियंस बिलोंग टू इंडिया। द्रविडियंस कहाँ से बिलोंग करते हैं? इंडिया से बिलोंग करते हैं। दे वर द डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ स्टोन एज सिविलाइजेशन। उनके डिसेंडेंट्स कौन थे? डिसेंडेंट्स यानी उनके पूर्वज कौन थे? यहाँ पे स्टोन एज सिविलाइजेशन से थे। द क्रिएटर ऑफ मोहेंजोदारो कल्चर, इन्होंने ही मोहेंजोदारो कल्चर क्रिएट किया है। द ट्राइब्स विच केम फ्रॉम नॉर्थ सर्वाइव्ड विद देयर लैंग्वेज एंड कल्चरल फीचर्स। जो नॉर्थ से आते थे वो इन लोगों की भाषा और इन लोग के कल्चरल फीचर्स थोड़े मैच करते थे। लेटर ऑन दे वर ओनली कॉल्ड एज द्रविडियंस। और थोड़े समय बाद उन्हें सिर्फ द्रविडियंस के नाम से ही पहचाना जाता था। द्रविडियंस गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मदर एज गॉडेसेस एंड फादर एज अ गॉड। अभी ये देवी देवता तक का कॉन्सेप्ट किसने दिया है हमें? द्रविडियंस ने दिया है। जो माता है उन्हें देवी कहते थे और जो पिता है उन्हें देवता कहते थे। So the thought of पार्वती and शिवा as mother and father developed, जिसके बाद पार्वती और शिवा को मदर एंड फादर के तौर पे देखा गया। Moreover, the tradition of worshipping nature is the gift of Dravidians. आज जो हम पूजा ये सब करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, वो भी हमें किसने सिखाया? द्रविडियंस ने ही सिखाया है। The tradition of worshipping with धूप, दीप एंड आरती आर कंसिडर्ड टू बी द गिफ्ट ऑफ द्रविडियंस। द्रविडियंस ने ही हमें सिखाया और ये तोहफा दिया कि हम धूप, आरती, अगरबत्ती ऐसे सब चीजों से पूजा अर्चना करें। अंडर द ट्रेमेंडस इन्फ्लुएंस ऑफ नॉर्थ, आर्यन कल्चर वाज इंटरनलाइज्ड बाय द द्रविडियंस, हेंस इंटरकास्ट मैरिजेस टुक प्लेस। अभी आज जो हम ये इंटरकास्ट मैरिजेस देख रहे हैं वो सदियों से चले आ रहे हैं। द्रविडियंस के टाइम से ही इंटरकास्ट मैरिजेस चले आ रहे हैं। Dravidians had matriarchal system of family, dying, etc. Due to the dominance of the Aryans, उस टाइम पे डोमिनेंस किसका था? आर्यंस का था। They shifted to South India.
और उन्हीं के डोमिनेंस की वजह से द्रविडियन साउथ इंडिया चले गए और वहीं पे सेटल हो गए। टुडे वी कैन सी द पीपल स्पीकिंग द्रविडियन फैमिली लैंग्वेजेस लाइक तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा एंड मलयालम। आज द्रविडियंस कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, ये सब। तो आगे हम बढ़ते हैं मंगोलॉइड की ओर। मंगोलॉइड कैसे आए हमारे इंडिया में? तो वो लोग नॉर्थ चाइना से आए वाया तिब्बत होके, और कहाँ सेटल हुए? नॉर्थ असम में सेटल हुए। दे ग्रेजुअली इंडियनाइज देमसेल्फ, उन्होंने खुद को इंडियन मान लिया। मंगोलॉइड पीपल possess the physical characteristics like yellow complexion, flat face, chubby cheeks, almond shape eyes, etc. तो वो दिखने में कैसे थे? उनका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा येलो था, उनकी आंखें बादामी आकार की थी। आगे बढ़ते हैं। क्योंकि उनका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा येलोइश था तो मंगोलॉइड्स को क्या नाम से जाना जाता था? किरट के नाम से जाना जाता था। अब हम बात करेंगे अल्पाइन, दिनारिक और आर्मेनॉइड की। Thus people migrated from Central Asia. वो लोग कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया से आए थे। All these three tribes have similarities. इन तीनों में काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ है। तीन मतलब कौन कौन यहाँ पे? अल्पाइन, दिनारिक और आर्मेनॉइड। The genes of these tribes are found in a large number in गुजरात। ये कहाँ पे ज़्यादातर देखने को मिलते हैं? गुजरात में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, बंगाल, ओडिशा, इन जगहों पे भी वो ज़्यादातर देखने को हमें आज भी मिलेंगे। अब बात करते हैं द आर्यंस की। द नॉर्डिक आर्यंस वर द क्रिएटर्स ऑफ आर्यन सिविलाइजेशन इन इंडिया। Hindus were called Aryans in the ancient times, where they were densely populated was called आर्यव्रता। अभी जो हिंदूज है आज के टाइम पे, वो उस जमाने में एंशियंट टाइम में कौन से नाम से जाने जाते थे? आर्यंस के नाम से जाने जाते थे। और जहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड होते थे, यानी सबसे ज्यादा नंबर में पाए जाते थे, उस जगह को हम कहते थे आर्यव्रत कहते थे। As 7 rivers were flowing over there, that region was named as सप्त सिंधु। क्योंकि वहाँ पे 7 नदियों का बहाव था तो उसे क्या नाम दिया गया? सप्त सिंधु नाम दिया गया उस रीजियन को। In ancient time, the first Aryan population was concentrated in the northwest. The area of Aryavrat was extended up to Mithila in the east. In south, it spread up to Vindhyachal during post-Vedic period. तो अभी वो बिहार तक भी थे और साथ में वो लोग विंध्याचल तक भी थे। They were more advanced people than any other contemporary tribes. सारी ट्राइब्स में सबसे ज्यादा एडवांस वही लोग थे। आगे बढ़ते हैं। This vast land was recognized with various names as Bharat Bhumi, Bharat Khand and Bharatvarsh after the name of King Aryabharat और भरत कुल ट्राइब। अभी उन जगहों का नाम जहाँ आर्यंस रहते थे उन्हें कहीं सारे नाम से बुलाया जाता था, जैसे कि भारत भूमि, भारत खंड, भारतवर्ष। और ये सब नाम कहाँ से आए? तो किंग थे आर्यभरत, उनके नाम से आए, और जो भारत कुल ट्राइब थी उनके नाम से भी आए। जो आर्यंस थे उन्हें नेचर बड़ा ही पसंद था, वो बेहद ही नेचर प्रेमी थे। दे लव्ड एंड वर्शिप द ट्रीज। आज भी हम लोग, हमारे जो पीपल या बनियान का पेड़ होता है, आज भी हम उनकी पूजा करते हैं और उस समय पे भी आर्यंस उनकी पूजा करते थे। In due course of time, some religious ceremonies like recitation of Vedas, performing यज्ञ and other activities became prevalent in India. उस टाइम से ही हमारे यहाँ वेदास का पाठ पढ़ा जाता है, यज्ञ किया जाता है और भी ज़्यादा रिलीजियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है। तो ये सब प्रैक्टिसेस कब से चली आ रही थी? आर्यंस के टाइम से चली आ रही थी। There was a fine amalgamation of those tribes with their specific style of living and harmonious culture was formed, which gave India a glorious and prosperous heritage. तो हमारे पास इतने सारे ट्राइब्स थे, इतने सारे कल्चर थे, जिनके वजह से हमें एक प्रॉस्परस हेरिटेज मिला है और आज भी हम उन्हें आर्ट के तौर पे, कल्चर के तौर पे, ट्रेडिशन के तौर पे देखते आ रहे हैं। They all then became Indians. थोड़े समय के बाद वो सब इंडियंस बन गए। इंडियंस के नाम से लोग उन्हें पहचानने लगे। इन शॉर्ट, इन एंशिएंट इंडिया द अमालगेशन ऑफ वेरियस कल्चर्स एनरिच्ड इंडियन कल्चर। एंशिएंट टाइम में उन सबके कल्चर के वजह से हमारा इंडियन कल्चर काफ़ी ऊपर आ गया। तो ये था आज के लिए। अभी आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म लिंक मिलेगी, उसमें एक क्विज है इस वीडियो के रिलेटेड, आपको वो क्विज अटेम्प्ट करनी है। उसके बाद आपको जारविस कैंपस को सब्सक्राइब करना है। तो बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के